हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दुग्गल और आप देख रहे हैं दुग्गल एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं रसायन विज्ञान भाग 1, जो आपके आने वाले रेलवे के जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम है यानी एनटीपीसी स्टेज 1 है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको उनका लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर उनको क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब H2 गैस को उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तो उस गैस के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपके ऑप्शन है थोड़ा सा कम हो जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या अचानक कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी ये बढ़ जाता है। तो जब H2 गैस को उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तब उस गैस के तापमान का प्रभाव बढ़ जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है आपके आने वाले एनटीपीसी पेपर के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन किसी वात्या भट्टी यानी ब्लास्ट फ्यूरेंस में धातुमल के रूप में प्राप्त किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सिलिकेट। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कैल्शियम सिलिकेट। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सूखी बर्फ निम्न में क्या है। आपके ऑप्शन है गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड, धोने का सोडा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी ये है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और जो यहाँ पर हमने आपके लिए पिक्चर लगाई है ये है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की फ़ोटो, जिसे आप सूखी बर्फ़ भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एनटीपीसी स्टेज 1 के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहसा फूटती है वह कहलाती है। आपके ऑप्शन है हिमनदीय, लिम्निक, लेक्स्ट्रीन या निंदीय। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, लिम्निक। और यहाँ पर भी हमने आपके लिए एक पिक्चर लगाई है कि जब प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहसा फूटती है, तो वो जो पिक्चर हमने आपके लिए यहाँ पर प्लेस की है ये ऐसी दिखाई देती है उस टाइम। तो ये पिक्चर आपके लिए इसीलिए लगाई गई है ताकि आप और ज़्यादा गहराई से इसे समझ सके फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण है। आपके ऑप्शन हैं हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है वो है, एसिड रेन एक रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होता है जो तब शुरू होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे यौगिक हवा में छोड़ दिए जाते हैं। ये पदार्थ वायुमंडल में बहुत अधिक बढ़ सकते हैं जहां वे पानी, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ मिश्रित होते हैं और अधिक अम्लीय प्रदूषक बनते हैं जिन्हें अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के साथ आपको जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है ये भी याद रखनी है ताकि अगर कुछ और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए तो आप उसको बता सकें फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 5% जल वाले इथेनॉल को कहते हैं। आपके ऑप्शन है परिशोधित स्पिरिट, परिशुद्ध एल्कोहल, तनु एल्कोहल या पावर एल्कोहल। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 5% जल वाले इथेनॉल को कहते हैं परिशोधित स्पिरिट। अब इसके साथ भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। एक रेक्टिफाइड एल्कोहल अत्यधिक
संद्रित इथेनॉल है जिसे बार बार आसवन के माध्यम से शुद्ध किया जाता है, एक प्रक्रिया जिसमें रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। एक प्रक्रिया जिसे रेक्टिफिकेशन कहा जाता है, इसमें आमतौर पर मात्रा के हिसाब से 95% शराब और 5% पानी होता है। आमतौर पर 5% पानी के साथ इथेनॉल को शुद्ध शराब के रूप में जाना जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको इस क्वेश्चन के साथ याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? आपके ऑप्शन है अल्कोहल, H2O2, ऑक्जेलिक अम्ल या पेट्रोल। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल को यूज़ कर कर अगर आपके कपड़ों पर जंग के दाग लगे हैं तो आप उन्हें हटा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया आपसे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत है। आपके ऑप्शन है 30.5%, 18%, 21% या 25%। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये 21% है। यानी अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत है 21%। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, जो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaC2 जल से उपचारित करने पर यह देता है। आपके ऑप्शन है मीथेन, इथेन, इथिलीन या एसिटिलीन। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये देता है आपको एसिटिलीन। और जो ये CaC2 है फ्रेंड्स, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। तो ये भी आपको याद रखना है। कैल्शियम कार्बाइड जब पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है तो एसिटिलीन देता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? आपके ऑप्शन हैं अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट या सुपर फॉस्फेट। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सुपर फॉस्फेट। जो बाकी तीन आपके ऑप्शन में बचे हैं, अमोनियम सल्फेट, यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट, ये सारे नाइट्रोजन उर्वरक हैं। सिर्फ सुपर फॉस्फेट आपका नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। उर्वरक कृषि में उपज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त रसायन हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पानी में शीघ्र घुलने वाले ये रसायन मिट्टी में या पत्तियों पर छिड़काव करके प्रयुक्त किए जाते हैं। पौधे मिट्टी से जड़ों द्वारा एवं ऊपरी छिड़काव करने पर पत्तियों द्वारा उर्वरकों को अवशोषित कर लेता है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको इस क्वेश्चन के साथ याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है हाइड्रोजनीकरण, जलयोजन, जल अपघटन या ये सभी। तो जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? आपके ऑप्शन है दीमक, कॉकरोच, लाल चींटी या मच्छर। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी लाल चींटी। यहाँ पर हमने आपके लिए लाल चींटी की एक पिक्चर भी प्लेस की है। जब ये आपके शरीर पर कहीं पर भी काटती है, उस समय ये आपकी बॉडी में फॉर्मिक अम्ल छोड़ देती है, जिससे आपको दर्द होता है फ्रेंड्स। तो ये भी आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के साथ। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड सजेशन रिगार्डिंग दीज क्वेश्चन, प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन बिलो। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। Thank you so much for watching this video. Thank you so much friends. We will meet you in next video. Thank you so much.